Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 5, that is prime time, and in today's part we will figure out some questions. So let's start with the first question on the screen. On the screen, first question is saying 2024 is a leap year. Yes, we know that 2024 लीप ईयर होता है. लीप ईयर क्या होता है? ऐसा ईयर जिसमें फैब में 29 डेज होते हैं. सो फैब में कितने डेज होंगे? 29 डेज होंगे. लीप ईयर्स अकर्स इन द ईयर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4. लीप ईयर कब आता है बेटा? या फिर हम कह सकते हैं लीप ईयर आता है मल्टीपल्स ऑफ 4 में. 4 के मल्टीपल्स में हमेशा लीप ईयर रिपीट होता है. Next, except for those years that are evenly divisible by 100 but not 400. Now, first question is asking from the year you were born till now, which year were leap year? जब से आप पैदा हुए हैं और तब से आज तक कितने लीप ईयर्स हुए हैं? तो लेट्स टेक, आप लोग 2010 में पैदा हुए होंगे, तो तब से हम लोग 2024 का रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं. तो फ्रॉम द ईयर 2010 टिल 2024 देयर आर 4 लीप ईयर्स. कितने लीप ईयर्स आए बेटा? 4. और वो 4 लीप ईयर्स क्या होंगे? 4 के डिविजिबल होंगे. दैट मींस 2012, 2026, 2020 एंड 2024. आप देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है. 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24. क्लियर? हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लिया. ये समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. इसमें बोला जा रहा है फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099. 2004 से 2099 तक कितने लीप ईयर्स आएंगे? तो बेटा लीप ईयर्स 4 से डिविजिबल होंगे सारे, हाँ या ना? तो आइए देख लेते हैं कितने लीप ईयर्स होंगे. तो लीप ईयर्स जो 2024 से 2099 तक होंगे वो होंगे 2024, 2028, 2032, 36, 40, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, then 2064, 2068, 2072, 76, 2080, 2084, 2088, 2092 and 2096. तो टोटल 19 लीप ईयर्स होंगे. कहां से कहां तक? 2004 से 2099 तक. और ये सभी 19 लीप ईयर्स जो हैं बेटा ये सभी 4 से डिविजिबल होंगे, तभी वो लीप ईयर कहलाएंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लीप ईयर्स वो होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं. आगे बात समझ में ये चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the largest and smallest 4-digit number that are divisible by 4 and also a palindrome. याद है what is palindrome? पैलिंड्रोम के बारे में पता है? पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं? चलिए मैं बता देता हूं. वैसे तो आपको पता होगा, बट पैलिंड्रोम्स वो नंबर होते हैं जिसको हम लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े, वो बिल्कुल सेम ही होते हैं. समझ में आ गया पैलिंड्रोम्स? ठीक है. तो अब इन्होंने बोला है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऐसे चूज करने जो 4 से डिविजिबल हो, साथ में पैलिंड्रोम भी हो. तो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड इज आल्सो अ पैलिंड्रोम इज 8888 and smallest 4 digit number divisible by 4 and is also a palindrome is 2112. तो देखिए दोनों क्या होंगे? डिविजिबल होंगे. किससे? 4 से, क्योंकि लास्ट के दो नंबर इससे डिविजिबल है. प्लस ये पैलिंड्रोम है 8888. इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 8888 और रिवर्स में भी हम उसको सेम पढ़ेंगे. इसको हम पढ़ेंगे 2112, रिवर्स में भी 2112. इसको ऐसा ही हम लोग पढ़ेंगे. सो दिस इज योर आंसर. समझ में आ गया क्वेश्चन? So let's take the next question. Next question on the screen is saying explore and find out if each statement is always true, sometimes true, never true. ठीक है, आपको बताना है जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज ट्रू है, समटाइम ट्रू है या नेवर ट्रू है. ठीक है, यू कैन गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग. आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि सामने वाले को आप इजीली समझा सकें, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ तो आ ही गया है, तो हम लोग एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते? वी कैन इजीली एक्सप्लेन दी आंसर्स. ठीक है, so let's start with the first statement. Sum of two even numbers give a multiple of 4. दो इवन नंबर्स का सम हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 आएगा. क्या ये बात सच है? नहीं, ये समटाइम्स ट्रू होगा. तो दिस इज समटाइम्स ट्रू. सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज नॉट ऑलवेज डिविजिबल बाय 4. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में अगर हम लेते हैं 6 और 4,
इवन नंबर्स है, उसका सम आया 10 जो कि डिविजिबल नहीं है 4 से। बट अगर हम 2 और 2 ले रहे हैं इवन नंबर, उसका सम 4 आ रहा है जो कि डिविजिबल है 4 से। तो बेटा कभी डिविजिबल होगा, कभी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग नेवर ट्रू तो बोल नहीं सकते, समटाइम ट्रू बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ऑलवेज ट्रू बोल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे समटाइम ट्रू, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। आई बात समझ में? ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। सम ऑफ टू ऑड नंबर, दो ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो मल्टीपल होगा 4 का। ये भी क्या होगा सर? समटाइम्स ट्रू। ऐसा नहीं होता हमेशा। क्यों? क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर 1 और 5 हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो 6 आया जो कि नॉट डिविजिबल है या फिर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। बट अगर हम 1 और 3 लेते हैं वो 4 आता है, वो डिविजिबल है या मल्टीपल है 4 का। सिमिलरली 7 और 5 अगर आप लेते हैं ऑड नंबर तो इसका आंसर आएगा 12 जो कि 4 से डिविजिबल है या फिर 4 का मल्टीपल है। तो कभी होगा कभी नहीं होगा। सो वी विल से द आंसर इज समटाइम्स ट्रू दैट द नंबर्स आर समटाइम डिविजिबल बाय 4 एंड समटाइम्स दे आर नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर है? समझ में आ गया ये वाला आंसर। नेक्स्ट पे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स क्या होता है बेटा? जब आप डिवाइड करते हैं और नीचे से जो वैल्यू बच जाती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है। When each of the following numbers are divided by 10, 5 and 2, जब इन नंबर्स को हम लोग 10, 5, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या बचेंगे? आपके लिए क्या कर दिया मैंने, एक टेबल बनाई है जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। तो देखिए नंबर्स क्या है बेटा? 78, 99, 173, 572, 980, 1111, 2345। इनको हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं 10, 5 और 2 से, 10, 5 और 2 से। तो रिमाइंडर क्या बचेंगे? फटाफट देख लीजिए। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं 78 को तो 8 बचेगा, 99 से 9, 173 से 3, 572 को 2, 980 को 0, 1111 को 1, 2345 को करेंगे तो 5 बचेगा। उसी तरीके से 5 से करेंगे तो ये वैल्यूज बचेगी एंड हम 2 से करेंगे तो ये वैल्यूज बचेगी। उसके लिए करना क्या होगा बेटा आपको? व्हाट यू हैव टू डू इज 78 को पहले आप 10 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 5 से करेंगे और फिर 2 से करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आई हैव मेड अ टेबल फॉर यू ऑन द स्क्रीन। आप इसकी मदद ले सकते हैं और इसको आगे सॉल्व भी करके ट्राई कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5 is saying the teacher asked if 14,560 is divisible by 2, 4, 6, 5, 8 and 10. टीचर ने पूछा क्लास में कि 14,560 जो है is divisible by all these numbers or not. Guna checked for divisibility of this by only two of these numbers and then declared that it was also divisible by all of them. Now what you have to do, what could be those two numbers be? वो दो नंबर क्या होंगे आपको वो बताना है। क्वेश्चन समझिएगा, टीचर ने क्लास में पूछा 14,560 क्या इन सभी नंबर से डिविजिबल है? गुना ने क्या किया? She had checked it only with the two numbers. उसने दो नंबर से चेक किया और उसने डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये नंबर सभी नंबर से डिविजिबल है। तो हमें ये बताना है कि वो दो नंबर्स कौन से होंगे जो गुना ने चेक किए होंगे। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, बेटा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, अगर नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो ऑटोमेटिकली 4 से भी डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, अगर नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 से भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखिए अगर यहां पे मैं कहूं उसने 8 से चेक किया तो 4 से तो ऑटोमेटिकली हो गया, उसने 10 से चेक किया तो 5 और 2 से भी ऑटोमेटिकली हो गया। दैट मींस वो दो नंबर कौन से होंगे? 8 और 10 होंगे जो गुना ने चेक किए होंगे। Therefore, checking divisibility 8 and 10 confirms the divisibility of all other numbers. Thus, the pair of numbers that Guna could check to determine the value is divisible by all 2, 4, 5, 8 are 8 and 10. तो गुना ने बेटा 8 और 10 से डिविजिबिलिटी चेक किया तो उसने देखा कि जब 8 से चेक किया तो वो ऑटोमेटिकली 4 से हो गया, 10 से चेक किया तो ऑटोमेटिकली 5 और 2 से भी हो गया। दैट मींस उसने 8 और 10 से चेक किया और ऑटोमेटिकली उसने डिक्लेयर कर दिया कि 2, 4, 5, 8 और 10 ये जो वैल्यूज हैं ये आराम से हमारे पास सभी डिविजिबल है। किसको डिवाइड कर रही है? ये डिवाइड कर रही है हमारी वैल्यू को। समझ में आया? ये हमारी वैल्यूज को डिवाइड कर रही है 14,560।
क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8 एंड 10। आपको बताना है इनमें से कौन से वो नंबर्स हैं जो कि 2, 4, 5, 8 एंड 10 से डिविजिबल है। तो लेट्स चेक द आंसर ऑन द स्क्रीन, दैट इज 5600, 6000 and this number. These three numbers are divisible by 2, 4, 5, 8 and 10. यही वो नंबर है जो इनसे डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू नंबर्स whose product is 10,000, then the two numbers should not have 0 as their unit place. देखिए, वो दो नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट ये आ जाएगा, समझ में आया। The two numbers should not have 0 as the units digit. पर उन दो नंबर्स की यूनिट डिजिट पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमें ये चीज नहीं बोली होती तो हम लोग क्या करते, डायरेक्टली हम लोग 100 को 100 से कर देते, बिल्कुल कर देते। बट इन्होंने रूल रख दिया कि 0 तो 1 पे आप ले ही नहीं सकते। तो बेटा हम लोग उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इस नंबर के पहले दो प्रोडक्ट लिखेंगे, उनके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन में सेम नंबर्स को हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे नंबर्स निकल जाएंगे। नहीं समझ में आया? देखिए स्क्रीन पे हम लोगों को क्या करना है, 10,000 के पहले हम लोग फैक्टर लिखेंगे जो कि आया 10, 10, 10 और 10। इसको हमने प्राइम फैक्टर किया, 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। हमने क्या किया, सभी 2 को साथ में रख लिया, मल्टीप्लाई किया, 16 आया। सभी 5 को हम लोगों ने क्या किया बेटा, वी हैव केप्ट ऑल दीज 5 टुगेदर, वी हैव फाइंड द प्रोडक्ट दैट इज 625। तो 16 इंटू 625 जब हम करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये वो दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10,000 आएगा, प्लस इसकी जो यूनिट डिजिट्स हैं 16 और 625 की, वो 0 भी नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।